मूवी की शुरुआत में हम एक आइलैंड को देखते हैं। वहाँ पर कुछ औरतें और कुछ बच्चे होते हैं। फिर हम एक निकोल नाम के बच्चे को देखते हैं और वो समंदर में तैरता रहता है। और समंदर के पास ही एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर वो रहता है। एक दिन जब वो समंदर में तैर रहा होता है तभी उसे एक डेड बॉडी नज़र आती है। फिर वो डर कर अपनी माँ के पास भाग कर जाता है और वो अपनी माँ को बताता है कि मैंने समंदर में एक बच्चे की डेड बॉडी को देखा है और उसके पेट पर एक स्टार फिश भी थी। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। उसके बाद निकोला की माँ उसकी तसल्ली के लिए समंदर में जाती है और एक स्टार फिश लेकर आती है और वो उसे कहती है वहाँ पर किसी भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं है और यहाँ पर सिर्फ एक स्टार फिश है। ये सब तुम्हारा वहम था। और फिर उसी रात निकोला की माँ उस बच्चे की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर लाती है। समंदर से बच्चे की डेड बॉडी को लेकर आती है तो उसके पास और भी औरतें आ जाती है। फिर अगले दिन निकोला की माँ को उसे एक दवाई देते हुए देखते हैं और ये दवाई वो हर रोज़ निकोला को देती है। और वो जब अपनी माँ से पूछता है कि ये दवाई रोज़ मुझे क्यों पिलाती हो, तब वो उसे बताती है कि तुम अंदर से बीमार हो और कमज़ोर हो, इसलिए तुम्हें ये दवाई दी जाती है। फिर अगले दिन स्विम करते करते निकोला को चोट लग जाती है, जिसके बाद निकोला का इलाज एक स्टेला नाम की नर्स करती है। और अब घर आने के बाद निकोला की माँ उसे खाना देती है जो कि दिखने में बहुत ही अलग था और निकोला को यही खाना हर रोज़ खाना पड़ता है। एक दिन निकोला की माँ उसे लेकर एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर निकोला पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं और स्टेला नाम की नर्स उसका ब्लड सैंपल भी लेती है। और निकोला हमेशा कुछ न कुछ ड्रॉ करता रहता था। ड्राइंग बनाने की उसकी आदत थी। एक दिन स्टेला निकोला की ड्राइंग देखती है और इसमें एक बात अजीब थी। जो निकोला की ड्राइंग में चीज़ें थी वो आइलैंड पर कुछ भी मौजूद नहीं थी। और अब इस हॉस्पिटल में निकोला का रोज़ कोई ना कोई टेस्ट किया जाता था। फिर हम समंदर के किनारे निकोला की माँ और कुछ औरतों को देखते हैं जो कि सी फूड को कच्चा खा रही थी, जो कि काफ़ी अजीब था। फिर उसी रात आइलैंड की नर्सेस और डॉक्टर एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कि सर्जरी का तरीका बताया जा रहा था। फिर हम अगले दिन निकोला को एक वार्ड में देखते हैं जहाँ पर निकोला और दूसरे भी बच्चे थे और इनके साथ भी वही टेस्ट किए जा रहे थे जो कि निकोला के साथ किए जा रहे थे। फिर निकोला छुपके से एक नर्स के पीछे जाने लगता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे घर जाने के लिए कहती है और उसे वही दवाई पिलाती है जो कि निकोला को वो रोज़ देती थी। इसके बाद टाउन की सभी औरतें समंदर के किनारे जाने लगती है। फिर निकोला जगता है और अपने फ्रेंड को भी जगाता है और तभी निकोला प्लान करता है कि हम छुपके से उनके पीछे जाएंगे और देखेंगे कि सभी औरतें क्या कर रही है। वो सब इसलिए करता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ उससे झूठ बोलती है और बाकी सब औरतें भी। अब निकोला और उसका फ्रेंड समंदर के पास आ जाते हैं। तभी निकोला का फ्रेंड आधे रास्ते से वापस चला जाता है, पर निकोला वहाँ से वापस नहीं जाता और वो समंदर की तरफ जाने लगता है। तभी वो वहाँ पर देखता है कि सभी औरतें वहाँ पर एक अजीब हालत में है और उनकी पीठ पर अजीब से निशान भी है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाली औरतें अलग किस्म की है। और अब निकोला घर आ जाता है और वो तभी देखता है कि उसकी माँ के पीठ पर भी अजीब से निशान थे। फिर अगले दिन निकोला की माँ उसे हॉस्पिटल लाती है जहाँ पर उसके कुछ टेस्ट होते हैं और डॉक्टर उसको बताते हैं कि सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में निकोला के पेट में एक बेबी है, यानी निकोला प्रेग्नेंट है। इस बात पर निकोला की माँ बहुत खुश होती है। फिर निकोला उसी वार्ड में आ जाता है और दूसरी तरफ स्टेला न्यू बॉर्न्स बेबी को एक जार में रख रही थी। फिर हम निकोला के फ्रेंड को देखते हैं जो कि स्ट्रेचर पर मरा हुआ था। वो भी प्रेग्नेंट था और न्यू बॉर्न बेबी की डिलीवरी के वक्त वो मर गया था। इसके बाद स्टेला निकोले के पास आती है, उसे एक ड्राइंग बुक और पेन देती है ताकि वो ड्राइंग कर सके। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टेला और निकोला के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। और अब यहाँ पर निकोला एक लाल बालों वाली लड़की की ड्राइंग बनाता है। इसके बाद एक नर्स निकोला के वार्ड में आती है और उन सब से झूठ बोलती है कि तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल ठीक हो गया है और उसने तुम्हारे लिए एक सी सेल भेजा है। और अब इसके बाद निकोला की माँ इस वार्ड में आती है और उसे वही फूड खाने के लिए बोलती है, पर निकोला ये सब खा नहीं रहा था। तभी वो निकोला की ड्राइंग बुक देखती है और निकोला उससे ड्राइंग बुक छीनने लगता है और अब वो उस पर गुस्सा होती है और वो कहती है तुम्हें अपनी माँ का कहना मानना चाहिए। और तभी निकोला कहता है तुम मेरी माँ नहीं हो। और तभी निकोला को ऑपरेशन रूम में लाते हैं और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। और अब जब निकोला की आँख खुलती है तो वो एक बेड पर था
और वहाँ के बाकी सब बच्चे उसके चारों तरफ थे। और अब वो सब कहते हैं, अब हमें लगता है कि हमारी माँ असल में हमारी माँ नहीं है, वो सिर्फ हम लोगों को पाल रही है। और दूसरी तरफ नर्सेस सर्जरी की वीडियो देख रही होती है। इसके बाद स्टेला निकोले के पास आती है और लाल बालों वाली औरत की ड्राइंग देखती है। इसके बाद स्टेला निकोला को एक फाइल दिखाती है जिसमें उस अजीब से निशानों वाली औरतों की तस्वीरें थी और ऑपरेशन से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर स्टेला निकोला को समंदर के पास लाती है और वो उसे अपनी पीठ पर अजीब से निशान दिखाती है और उसके बाद वो उसे लेकर समंदर में कूद जाती है। और स्टेला समंदर में भी सांस ले सकती है उन अजीब निशानों की वजह से जो कि उसके पीठ पर थे। पर निकोला सांस नहीं ले पा रहा था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर स्टेला निकोला को होश में लाती है। उसके बाद निकोला अपनी बेड पर होता है और निकोला रात को फिर से एक नर्स के पीछे जाता है। फिर वो एक पानी के भरे टैंक में एक लड़के को देखता है। तभी एक नर्स आके उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद निकोला की भी सर्जरी करके उसे टैंक में डाल दिया जाता है। अब जब निकोला की आँख खुलती है तो वो न्यू बॉर्न बेबी को देखता है जो कि उससे चिपके हुए थे। इसके बाद स्टेला निकोला को लेकर समंदर के पास आती है और अब वो दोनों समंदर में कूद जाते हैं और स्टेला निकोला को अपनी सांस की मदद से बहुत दूर लेकर जाती है। फिर उसके बाद निकोला एक बोट में होता है और स्टेला उसे पानी पिला रही होती है। इसके बाद वो निकोला को देखती है और अपने आइलैंड पर वापस चली जाती है। जब रात में निकोला की आँख खुलती है तब वो खुद को एक शहर के करीब पाता है जहाँ पर उसके जैसे ही इंसान रहते थे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अब इस मूवी की डाउट के बारे में बात करते हैं। इस आइलैंड पर सिर्फ औरतें और बच्चे ही होते हैं, कोई भी आदमी नहीं होता और कोई भी छोटी लड़की या बड़ी लड़की भी नहीं होती। और इस आइलैंड पर एक हॉस्पिटल भी था जहाँ कुछ बच्चों को मेडिसिन देकर प्रेग्नेंट किया जाता था ताकि उनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। और हमने देखा था कि निकोला की माँ उसे एक दवाई देती थी। वो दवाई उसे इसलिए दी जाती थी ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। और इस आइलैंड पर जितने भी बच्चे थे वो इनके अपने बच्चे नहीं थे, उन्होंने इन बच्चों को किडनैप करके लाया था। इस बात का पता हमें निकोला की ड्राइंग से चलता है। और वो लाल बालों वाली औरत जिसकी निकोला ने ड्राइंग बनाई थी वो असल में निकोला की असली माँ थी। और रात को सभी औरतें समंदर के किनारे जाकर सी फूड को कच्चा खाती थी क्योंकि वो सब उन बच्चों के सामने नहीं खा सकती थी। और दूसरी तरफ जो नर्सेस थी जो कि सर्जरी की वीडियो देखती थी वो ये वीडियो इसलिए देखती थी कि ताकि वो इन सब तरीक़ों को बच्चों पर इस्तेमाल कर सके। पर जब इनसे सर्जरी में गलती हो जाती थी तो वो बच्चे मर जाते थे। उसके बाद वो उन बच्चों को समंदर में फेंक देती थी। फिर नर्सेस न्यू बॉर्न बेबी को निकालकर जार में रखती थी। और एंड में स्टेला ने निकोला को क्यों बचाया? स्टेला और निकोला अच्छे फ्रेंड बन चुके थे और स्टेला को ये काम करना कहीं ना कहीं गलत लगता है, इसलिए वो निकोला की मदद करती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।